हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सही है, अच्छे हैं खुदा की कृपा से। और सचमुच वो परमेश्वर महान है जो हमें हर दिन हर समय संभालता है। और जैसे उसने लास्ट ईयर और उससे पीछे जितना भी टाइम निकला है, हर साल उसने हमें बचाया है। और इस कोविड-19 में, इस वायरस में भी उसने हमें संभाल कर रखा और हमें सुरक्षा दी। इसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की थी। आई थिंक वो इंग्लिश में है कि, और मुझे लगता है काफ़ी ने देखी भी है। उसमें मैंने विश्वास योग्यता के बारे में बताया था, वफादारी के बारे में। और एक दूसरी वीडियो थी प्रेयर के बारे में, प्रार्थना के बारे में। पहले वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें बताया था कि हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य वफादार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वफादार होंगे हम, तब वो सब कुछ हो सकता है जो खुदा हमारी ज़िंदगी में चाहता है, और हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। पहले हम वफादार होंगे खुदा के प्रति, तो वो तो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा वफादार है, विश्वास योग्य। हमें भी उसके प्रति विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है। और दूसरी वीडियो मैंने बताया था कि प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना क्या है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। और मैं बताया था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रचार करना नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करना। और खुद भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। वो जंगल में जाते थे, पूरी रात खुदा के साथ बिताते थे, प्रार्थना करते थे अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ पूरी रात स्पेंड करते थे। ये उनकी खासियत थी। वो खुद ऐसा करते थे, इसलिए वो सबको सिखाते हैं। उन्होंने अपने चेलों को सिखाया और आज हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे उन्होंने मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। और आज मैं आपको थोड़ा सा विश्वास के बारे में बताऊंगा। विश्वास क्या है? विश्वास के बारे में अगर हमने जानना है अच्छे से, तो इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास असंभव, जो चीज़ नहीं हो सकती, उसे ऐसे मानना कि वो हो गई है। और जो चीज़ नहीं है, ऐसा मानना कि वो है, उसे कहते हैं विश्वास। असंभव को संभव मानना, यह विश्वास। जो चीज़ नहीं हो सकती, उस चीज़ को मानना कि विश्वास। अब जैसे इजरायली जब लाल समुंदर के पास थे और पीछे उनके फिरौन की सेना थी, क्या करने आई थी फिरौन की सेना? उन्हें आशीष देने आई थी, पैसा देने आई थी? नहीं, मारने आई थी, तलवारें लेकर आई थी, उनको नष्ट करने के लिए आए थे वो। और आगे लाल समुंदर, वो भी उन्हें बर्बाद करने के लिए आगे था। पर लेकिन जब प्रभु ने कहा मूसा को कि अपनी लाठी को समुंदर की ओर कर दे, तो क्या हुआ वहाँ पे? वो लाल समुंदर 2 भाग हो गया। उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि मूसा ने कहा तुम चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर के उद्धार को देखो, खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखो। जिस समस्या को आज तुम देख रहे हो, इसे कभी नहीं देखोगे। जिस मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, इन्हें कभी तुम अपनी जिंदगी में नहीं देखोगे। और उन्होंने विश्वास किया, और जो विश्वास किया, जो चीज़ नहीं हो सकती थी, दैट वाज इम्पॉसिबल थिंग, कि रेड सी डिवाइडेड होके 2 भाग में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। पर लेकिन असंभव को संभव करना किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। जब हम विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो होगा। भरोसा, विश्वास खुदा पे होना चाहिए। मैं विश्वास को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी इंसान पे करो, मैं कहता हूँ कि विश्वास करना है तो प्रभु पे करो।
और हमारे विश्वास में 1% भी शक नहीं होना चाहिए। खुदा ने कहा वचन में, अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी है तो पहाड़ों को कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जाओ, तो वो चले जाएंगे। अगर राई के दाने जितना भी तुम्हारा विश्वास है, मैं बताना चाहता हूँ राई के दाने का क्या मतलब है। राई के दाना एक सबसे छोटा दाना होता है सभी दानों में से, ओके। बट लेकिन उसमें क्या है कि उसमें एक ठोस, उसमें क्या है, सख्तपन होता है, ठोस होता है, उसमें सुराख नहीं कर सकते। तो आपका विश्वास चाहे छोटा है पर लेकिन वो ठोस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए। आपके विश्वास में पूरी तरह कठोरता होनी चाहिए, चाहे छोटा हो, और वो बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को उल्टा सकता है। ऐसा है विश्वास, असंभव को संभव कर देना। उन्होंने विश्वास किया और चुपचाप खड़े हो रहे, देखते रहे कि क्या हो रहा है, और खुदा ने अपना काम कर दिया। लाल समुंदर दो भाग। अब आज आपकी ज़िंदगी में वो लाल समुंदर की तरह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, बट अगर आपके अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, पर उस विश्वास में आपका शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और कोई छेद उस विश्वास में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन पहाड़ों को, जो बड़े बड़े पहाड़ मुसीबत के, बीमारी के आपके ज़िंदगी में, आप उनको उल्टते हुए देखोगे। आमीन। खुदा उन्हें उल्टा देगा। He will change everything and you will see। सब कुछ बदल देगा। पर क्या करने की जरूरत है? विश्वास, भरोसा, भरोसा करने की जरूरत है। और इब्रानियों उसके 11:6 में लिखा हुआ, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, तो क्या करने की ज़रूरत है? उसे उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। जब हम विश्वास करेंगे कि वो सब कुछ कर सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है हमारी ज़िंदगी। और वो खुश होता है इस बात से जब हम विश्वास करके उसके पास आते हैं और अपने आप को खुदा के आगे समर्पित करते हैं और अपने आप को पूरी तरह खुदा के आगे झुका देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास यही है कि अपने आप को पूरी तरह खुदा के ऊपर निर्भर कर दो, उस पर विश्वास करो। मुसीबतें, बीमारियाँ ना देखें, पर लेकिन अपने आप को खुदा पे डिपेंड कर दो, उस पर विश्वास करो। तो क्या होगा? वो सब कुछ बदल देगा आपकी ज़िंदगी में से, हर चीज़ निकाल देगा आपकी ज़िंदगी में से। सब कुछ वो कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है उसके लिए। यीशु मसीह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, अगर हम पढ़ें मरकुस उसका 10 अध्याय, उसकी 46 है 46, मार्क 10 चैप्टर वर्सेस 46। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है एक अंधे भिखारी की। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अगर हम इसे ऐसे पढ़ते हैं तो इट्स अ सिंपल स्टोरी कि यीशु के पास अंधा आया और वह चंगा हो गया। बट लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा गहराई में देखें तो इसमें बहुत कुछ सीखने वाली बात है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो
बर्तमाई तिम्माई का पुत्र था। ये अंधा था और भिखारी था। आपको पता है उस समय, यीशु के समय, जो अंधे भिखारी होते थे, कोढ़ी होते थे, उनको नगर से बाहर कर दिया जाता। वो नगर में नहीं रह सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्टे इन सिटी। वो बाहर थे और बाहर रहते थे, और उनको आज्ञा नहीं थी कि वो शहर में आके रह सके। और जब यीशु मसीह शहर से बाहर था, जब वो गुजर रहा था उस रास्ते से, तो वहाँ पे क्या हुआ? उस अंधे भिखारी वहाँ पे बैठा हुआ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और यीशु मसीह को पास से निकला और उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह को ही क्यों पुकारा और क्यों बोला कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर, है ना? यीशु मसीह को क्यों बोला उसने? वहाँ तो बहुत सारे शास्त्री, याजक, वचन में लिखा है कि आराधनालय में जाते थे याजक, शास्त्री, फरीसी वहाँ थे, वो भी वहाँ पे निकलते थे, गुजरते थे। पर लेकिन उस अंधे भिखारी ने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझ पे दया कर। रीजन क्या है? अब ये अंधा भिखारी तो वहाँ नगर में जाके तो देख नहीं रहा था कि यीशु मसीह कैसे चमत्कार कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो कैसे लोगों के जीवन को बदल रहा है, कैसे बीमारियां ठीक हो रही, कैसे मुर्दे जीवित हो रहे, कैसे लंगड़े चल रहे हैं। ये सब कुछ तो वो देख नहीं सकता ना, बिकॉज क्या है, वो अंधा है, वो तो जा नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। और फिर कैसे हुआ? और उसने यीशु मसीह को ही क्यों कहा कि मुझ पे दया कर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, वहाँ पे लिखा है कई जगह पे कि यीशु का यश फैलता गया। यीशु की जो बड़ाई है, यीशु का जो काम है, वो फैलता गया, हर जगह फैलता गया। और वो यीशु की चर्चा पहुंचती पहुंचती बर्तमाई तक भी पहुंची। उसके कानों में पड़ी, क्या पड़ी होगी? कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। ये बात उसके कान में पड़ी, ये चर्चा सुनी उसने लोगों से कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? चंगा करने वाला परमेश्वर है, खुदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसके 10 अध्याय से 17 आयत में लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसको ये सुना, क्योंकि देखो वो देख तो नहीं सकता था, पर लेकिन सुन तो सकता था, और बहरा नहीं था, सुन सकता था वो। तो उसने सुना, क्या सुना? कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। तुरंत उसने इस बात का विश्वास कर लिया कि जब यीशु मसीह यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसे बोलूँगा कि तुम मुझे चंगा कर। और जब भीड़ गुजर रही थी तो आपस में बातें करते जा रहे होंगे, यीशु की बड़ाई करते जा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता था, भीड़ यीशु की बड़ाई करती हुई जाती थी। और जब उसने सुना कि यीशु गुजर रहा है तो ऊंचे से चिल्लाने लगा, हे यीशु क्या कर, मुझ पे दया कर। आपको पता है उस भीड़ में से बहुत से ऐसे थे जो उसके विश्वास को तोड़ना चाहते थे। आज संसार में आप रहते हो, आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ यार दोस्त या भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खुदा के साथ आगे बढ़ने में रुकावट डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। बर्तमाई अंधे भिखारी को चंगाई यीशु मसीह का उसी समय नहीं दे सकता था जब उसने सुन लिया, और उसने सुन लिया था कि मुझे पुकारा जा रहा है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ भीड़ में से लोगों ने उसे डांटा, उसे कहा चुप चुप रहे, और उसे डांटा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो चुप कर जाता उनके डर से और ना चिल्लाता
तो क्या वो चंगाई ले लेता? वो नहीं चल ले, वो चंगाई ले ही नहीं सकता था, वो चंगा हो ही नहीं सकता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका विश्वास कैसा था, वो अटल विश्वास था। ठीक है, वो लोगों के डर से चुप नहीं रहा। अगर वो चुप रह जाता तो वो अपनी चंगाई को खो देता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा के साथ जब चलते हैं, अगर उस समय आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो कि आपका परिवार या आपके रिश्तेदार या आपका भाई बहन कोई भी आपको खुदा से दूर करे, मुसीबत लाए आप पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे उस भीड़ में से कईयों ने उसे डांटा और उससे बोला चुप रह। मतलब क्या था? कि उसे रोका गया। और हमें भी रोका जा सकता है खुदा में बढ़ने से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उन मुसीबतों का सामना करते हुए, उन हालातों का सामना करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप अपनी चंगाई को ले लोगे। जैसे बर्तमाई अंधे ने किया, वो उन हालातों का सामना करते हुए फिर से चिल्लाया, ऊंचे से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। और वचन में लिखा, उसी समय यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने कहा, इसको मेरे पास लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अब जब उसे जो लेने गए थे, उन्होंने उसे क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा चुप रह, उन्होंने नहीं कहा डांटा उन्हें, या नहीं, उन्होंने उसे कहा डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता। डांडस बांध, हौसला रख, हियाब बांध, दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है। जब आप ईमानदारी से खुदा में चलते हो और मुसीबतों का सामना करते हुए चलते हो, और आपको खुदा ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको हौसला देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। और वो कौन होंगे? खुदा के लोग। तो यहाँ पे कुछ खुदा के अच्छे विश्वासी जन, अच्छे लोग थे, जिन्होंने उस इंसान को क्या कहा? डांडस बांध, हौसला रख, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है। अब उसकी चंगाई क्या थी? नज़दीक थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके विश्वास के बारे में अगर यहाँ पे हम देखें, उसका विश्वास छोटा नहीं था। अगर वो छोटा विश्वास होता उसका, तो वो क्या करता? जब उसे बुलाया गया, जब उसे कहा गया कि वो तुझे बुला रहा है, चला जा, तो वो क्या करता? अपनी लाठी को, अपने कपड़े और अपना जो कटोरा है, उसे लेकर वो यीशु के पास चला जाता और बोलता कि यीशु मुझे चंगा कर दे। अगर मैं चंगा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा अपनी सीट पे बैठूंगा, कपड़ा बिछा के, कटोरी रख के भीख मांगूंगा, फिर से मैं अपने काम को चलाऊंगा जैसे चला रहा हूँ। पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो वचन में लिखा है, जब उन लोगों ने बोला कि वो तुझे बुला रहा है, वो उठा और उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। जो कुछ उसके पास था उसने फेंक दिया, और यीशु के पास कैसे आया? वो खाली हाथ। हमें अपने यीशु के पास कैसे आना चाहिए? पैसे के साथ आने की ज़रूरत नहीं, और ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तेरे पास पैसा लेकर आ रहे हैं। वो पैसे का भूखा नहीं है। या किसी चीज़ को लेकर खुदा के पास मत आएँ और ये मत दर्शाएं कि हम खुदा को कुछ दे रहे हैं। वी कैनॉट गिव एनीथिंग टू गॉड बिकॉज ही हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अस। और हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा को कुछ दे दें, क्योंकि वो उसने जो हमें दिया है ना, वो सब कुछ दिया है। हालेलुया। और यहाँ पे वो खाली गया, अपने हाथों को पूरी तरह खाली रख के, एम्प्टी हैंडेड, वो क्या है? यीशु के पास गया। और वचन में लिखा है कि उसने सारा कुछ फेंका। इतना विश्वास किया कि आज मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। इतना विश्वास, इतना भरोसा। चंगाई मिल गई थी उसे? नहीं, चंगाई नहीं मिली।
पर उसने ये विश्वास कर लिया कि आज मैं चंगा हो गया, इसीलिए उसने अपना सब कुछ फेंक दिया। असंभव था बट उसने संभव माना। जो चीज नहीं हो सकती थी उसे माना कि हो गई। उसने ऐसा विश्वास किया। यह विश्वास, अभी उसके पास चंगाई आई नहीं, पर लेकिन उसने पहले ही कर्म किया। क्या कर्म किया? अपना कपड़ा फेंक दिया, अपना कटोरा फेंक दिया, अपनी लाठी फेंक दी कि मुझे दोबारा मांगने उठाने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास किया बताओ, और आ गया यीशु के पास खाली हाथ। और यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बार उससे फिर पूछा, परखा कि क्या ये देखूं कि सोना चांदी के लालच से तो नहीं आया। अब अगर वो कहता है कि यीशु मसीह मुझे सोना दे दे, चांदी दे दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर वो मांगता तो उसे मिल जाता। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। तो यहाँ पे उसने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लग जाऊँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली बात है। उस इंसान ने हर एक से भीख मांगी। उस रोड पे जो भी चलता था, शास्त्री, याजक, फारसी, कोई भी था, कोई भी ओहदेदार था या कोई भी इंसान था, कोई भी यहूदी जाता था, तो वो क्या करता था? उन सबसे भीख मांगता था। बट जब यीशु मसीह के पास आया तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु के पास आओगे ना, तो आपको किसी के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो ऐसा होने नहीं देगा कि आप किसी के आगे अपने हाथों को फैलाएं और कहें कि मुझे कुछ दे दे। ऐसा वो होने नहीं देगा, क्योंकि आप किसके पास आते हैं? उस खुदा के पास, उस यीशु के पास जो सब आशीषों का स्रोत है। He is the source of all blessings. सब आशीषों का स्रोत है, और सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए बनाया गया, और सब कुछ उसमें ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यीशु के पास आते हैं ना, तो हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें चंगाई तो मिलनी ही मिलनी है, इसके अलावा हमें हमारा परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करता है। हर तरह की आशीष देता है, जो भी हमें ज़रूरत है, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में वो पूरा करता है, क्योंकि वो खुदा ऐसा है, वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पे जब उसे पूछा गया कि तो क्या चाहता है, तो उस अंधे ने पता क्या कहा? प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखने लग जाऊँ। अब उसके पास अगर सोना चांदी आ भी जाता ना, तो वो कभी देख नहीं सकता था। वो कभी देख नहीं सकता था, और देखना उसको नसीब नहीं हो सकता। पर यहाँ पे वो सोने चांदी का भूखा नहीं है। किस चीज़ का भूखा था वो? चंगाई का। चंगाई चाहिए थी उसे। अब एक अंधे के सामने आप डेकोरेट करके कुछ भी रख दो ना, कोई लाभ नहीं है। सब कुछ व्यर्थ है, टोटली वेस्ट, कुछ भी सही नहीं। उसको आप खुश नहीं कर सकते। चाहे आप उसकी मूर्त बना दो, कुछ भी कर दो, वो सब बेकार है उसके लिए, क्योंकि ना वो देख सकता है और ना वह उस चीज़ का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही उसके पास नहीं है। और यहाँ पे अगर यीशु से वो सोना चांदी मांग लेता, तो सोना चांदी तो उसे मिलता, पर लेकिन वो देख नहीं सकता था, और देखना वो कभी नसीब नहीं हो सकता था। पर लेकिन यहाँ पे उसने सोना और चांदी नहीं मांगा अपने खुदा से, यहाँ पे उसने मांगा अपनी चंगाई। उसने अपनी सिर्फ चंगाई मांगी, पर चंगाई पाने से पहले उसे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसे रोका गया, उसे डांटा गया, रोका भी गया और डांटा भी गया। पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि यीशु मसीह ये सब बातें देख रहा था, कि उसे रोका भी गया और उसे डांटा भी गया, तब भी वो इंसान हटा नहीं, तब भी वो इंसान पीछे नहीं हटा, वो आगे चलता गया, बढ़ता गया। वो फिर से चिल्लाया, वो फिर से बोला, हे यीशु मुझ पे दे। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ जब उसने मांगा कि मैं देखने लग, प्रभु ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पे उसने प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हाँ मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सिर्फ एक विश्वास सामर्थ को, चंगाई को उसकी ज़िंदगी में ले ले। जब आप विश्वास करोगे, आप खुदा की सामर्थ, उसकी चंगाई को अपनी ज़िंदगी में देखोगे। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, पर लेकिन आपके विश्वास में हल्का सा भी शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर इसके विश्वास में हल्का सा भी शक होता ना, संदेह होता, तो ये अपना कपड़ा, अपनी लाठी, कटोरा सब लेकर पास में जाता खुदा के। पर लेकिन यहाँ पे वो खाली हाथ गया। उसने इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया कि आज के बाद मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आज के बाद मैं यहाँ पे बैठ के फिर से मांगूंगा नहीं, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं क्या कर लूँगा, चंगाई ले लूँगा। ये विश्वास था उसका। हम कर सकते हैं ऐसा विश्वास कि हम सब कुछ छोड़कर खुदा के आगे बैठ जाएं, खुदा से प्रार्थना करें। हम खुदा को थोड़ा टाइम तो दे सकेंगे, पर सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा मुसीबत की तरफ होएगा, बीमारियों की तरफ होएगा। पर अगर हम टोटली सारा कुछ खुदा के ऊपर संभाल दें और हम अपने आप को खुदा पे डिपेंड कर दें, तो क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमारा भरोसा यीशु मसीह पे पूरा होना चाहिए, 1% भी शक नहीं होना चाहिए। चाहे विश्वास छोटा है, पर उसमें शक ना हो, वो मजबूत हो, ठोस हो, तो क्या करेगा, वो पहाड़ों को उल्टा देगा। आमीन। पहाड़ों को उल्टा देगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा। इस इंसान की तरह हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। हम चंगाई के नज़दीक हैं और हम चंगाई को पा लिया और हमारे जीवन में सब कुछ है जो खुदा हमें देगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, महान और सर्वशक्तिमान खुदा है, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, क्योंकि आप सच्चे और वफादार परमेश्वर। प्रभु, हमने जो विश्वास के बारे में सीखा कि आप कितने भले परमेश्वर हैं। जो कोई आपके ऊपर विश्वास करता है, आप उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते और आप उनकी ज़िंदगी में कार्य करते हैं। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जितने ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, इनकी ज़िंदगी में जो भी समस्या है, यीशु आपके नाम से ख़त्म हो जाए प्रभु जी, और इनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी। जैसे ये बर्तिमाई अंधे ने विश्वास किया और अपना सब कुछ फेंका और खाली हाथ तेरे पास आया और ये जाना कि मुझे आज के बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ों से आज मैं छूट जाऊंगा। और वो छूट गया और उसने चंगाई को पाया। प्रभु इसी प्रकार जब प्रभु हम तेरे आगे आते हैं, जो प्रभु जिस वीडियोस को देख रहे हैं खुदा, जो अभी इनके जीवन में समस्या है, जब वे विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं, इनकी हर समस्या खत्म हो जाए तेरे नाम से। यीशु मसीह आप चंगा करो, शक्ति तेरा नाम महिमा। धन्यवाद करते, शुक्र करते, ये बेनती यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन।